क्वेश्चन है हमारा डिफेंस ऑफ किंगडम। और क्वेश्चन काफी बड़ा है एंड मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। मैं आपको हिंदी में एक बार अच्छे से समझा देता हूँ लाइक क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक टावर गिवन है, हमारे पास एक बोर्ड गिवन है। सबसे पहले ब्लॉक्स ऑफ बोर्ड है जिसके अंदर काफी सारे ब्लॉक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ टावर्स खड़े हुए हैं, लाइक ये खड़ा हुआ है एक टावर, ये खड़ा हुआ है एक टावर, ये खड़ा हुआ है एक टावर। तो ये टावर क्या करते हैं, ये डिफेंडिंग टावर्स हैं, डिफेंस करते हैं। ठीक है, तो इन टावर्स के पास ये पावर है कि ये अपने लेफ्ट राइट आगे, इन टावर्स के पास ये पावर है, ये अपने लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों डायरेक्शन में डिफेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकते, डायगनली डिफेंस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस टावर की बात करूं तो ये अपने आगे, अपने पीछे, तो अगर मैं इस टावर की बात करूं तो ये अपने आगे, अपने पीछे, ये अपने लेफ्ट यहाँ पे, और पीछे जगह ही नहीं है। तो ये इन तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे पूरा डिफेंड कर सकता है, लाइक इस पूरे ब्लैक एरिया में। लाइकवाइज फॉर दिस टावर, ये अपने आगे, ये अपने पीछे, ये अपने लेफ्ट, और ये अपने राइट, ये डिफेंड कर सकता है। इस वाले टावर के लिए यहाँ पे इतना डिफेंड कर सकता है, ये यहाँ पे लेफ्ट पे इतना और राइट पे इतना, ये पूरा डिफेंड कर सकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ वाइट वाइट ब्लॉक्स बचे हुए हैं जो कि अनडिफेंडेड है। तो क्वेश्चन हमें ये बोलता है लाइक यहाँ पे टू ब्लॉक्स अनडिफेंडेड है, यहाँ पे फोर ब्लॉक्स अनडिफेंडेड है, यहाँ पे फिर से टू अनडिफेंडेड है, यहाँ पे फोर अनडिफेंडेड है, यहाँ पे 12 अनडिफेंडेड है, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे फिर 12, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू, और यहाँ पे फिर से फोर। तो हमें मैक्सिमम एरिया वाला अनडिफेंडेड एरिया फाइंड करना है एंड देन उसका एरिया रिटर्न करना है। लाइक अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, ये है अनडिफेंडेड एरिया पूरा, और इसका एरिया है 12, जिसकी विड्थ है 3 एंड हाइट है 4। तो इसका एरिया हुआ 4 3 12। लाइक भाई ये वाला भी है, इसकी भी 12 है एरिया, ये भी आंसर में रिटर्न किया जा सकता है। इन दोनों में से मतलब कोई सा भी हम आंसर में रिटर्न कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन यहाँ आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, इस बोर्ड की हाइट, विड्थ और नंबर ऑफ टावर्स गिवन दिए हुए हैं एंड उन टावर्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे इनपुट किस तरह है, लाइक वन का मतलब यहाँ पर वन पहला टेस्ट केस है, एक ही टेस्ट केस होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद 15 उसकी विड्थ, 8 उसकी हाइट, 3 नंबर ऑफ टावर्स एंड देन 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर 3 नंबर ऑफ टावर्स है तो उन तीनों टावर्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे। लाइक ये दिए हुए तीनों कोऑर्डिनेट्स, पहले टावर का 3,8, दूसरे का 11,2 और थर्ड का 8,6। तो मैं एक बार आपको और ड्राई रन करके समझाता हूँ लाइक कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। लाइक हम यहाँ पे बाउंड्रीज को सेट करते हैं। लाइक हमें पता है यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 वाली जो रो है वो ऑलरेडी डिफेंडेड है। यहाँ पे 8th वाली रो ऑलरेडी डिफेंडेड है, यहाँ पे 11 ऑलरेडी डिफेंडेड है। ठीक है, ऐसी कॉलम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8th कॉलम ऑलरेडी डिफेंडेड है, 6th कॉलम ऑलरेडी डिफेंडेड है एंड सेकंड कॉलम ऑलरेडी डिफेंडेड है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों बॉक्सेस का डिफरेंस निकालना है, रो वाइज देख रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में से यहाँ पे 0 को माइनस करना पड़ेगा एंड देन 3 माइनस 0 3 आएगा एंड 1 और रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हम 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वैसे हमारा 2 आ जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, लाइक कि कितना अनडिफेंडेड रोज ये दे रहा है हमें। इन दोनों के बीच में देखें तो हमें यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लेते हैं एंड ऐसे ही यहाँ पर 16 को इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक आउट ऑफ बाउंड्स ले लेते हैं दो, ताकि हम डिफरेंसेस निकाल सकें। लाइक फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे थर्ड रो के बाद 8th रो है जो कि डिफेंडेड है, मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 8 माइनस 3 5 एंड 1 को फिर माइनस करेंगे क्योंकि हम 8 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 8 माइनस 3 5, 1 माइनस 4। 4 रोज अब भी ऐसी हैं जो कि अनडिफेंडेड है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसी 11 और 8 की बात करें, 11 में से 8 गया 3, 1 को माइनस करें क्योंकि 11 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 2 आ जाएगी अनडिफेंडेड रोज। ऐसे यहाँ पे 16 माइनस 11 करें तो 5, 1 को और माइनस करें 4, 4 यहाँ पे ऐसी रोज है अनडिफेंडेड। ठीक है, ऐसी कॉलम्स में देख लेते हैं। लाइक यहाँ बात करें तो 2 माइनस 0 2, 1 को माइनस करेंगे 1 अनडिफेंडेड कॉलम। ठीक है, 6 माइनस 2 4, माइनस 1 करेंगे 3, 3 अनडिफेंडेड कॉलम। ये 8 माइनस 6 2, 1 माइनस करेंगे 1, 1 अनडिफेंडेड कॉलम ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे के सारे निकाल लिए। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है अनडिफेंडेड का। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो इधर साइड मैक्सिमम रो जो कि अनडिफेंडेड है वो है 4, ये वाली। और इधर से देखें तो मैक्सिमम कॉलम जो अनडिफेंडेड वो है ये वाला 3। तो अगर इन दोनों को आगे लेके चले ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला। तो अगर हमें मैक्सिमम रेक्टेंगल मिल रहा है इस तरह से, तो अगर हमें किसी तरह रो मैक्सिमम अनडिफेंडेड रो मिल जाए 4 और किसी तरह मैक्सिमम अनडिफेंडेड कॉलम मिल जाए 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा मैक्सिमम अनडिफेंडेड एरिया आ जाएगा 12। तो हमें फोकस करना है मैक्सिमम अनडिफेंडेड रो निकालने का और मैक्सिमम अनडिफेंडेड कॉलम निकालने का। अब वो कैसे निकालेंगे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लाइक हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारी रोज जो जो ऑलरेडी डिफेंडेड थी उनको लिख लिया, एंड देन उन दोनों के बीच के एब्सोल्यूट डिफरेंसेस निकाल लिए। लाइक 3 एंड 0 का डिफरेंस 2 था, 8 एंड 3 का 4 था, 12 एंड 8 का 2 था, 16 एंड 11 का 4 था। ठीक है, और हमने फिर इसमें से मैक्सिमम वाला चूज कर लिया था। लाइक 4 हमारा मैक्सिमम है तो 4 को हमने मैक्सिमम अनडिफेंडेड रो मान लिया था। ऐसे ही हमने सारे के सारे डिफेंडेड कॉलम्स लिखे हुए थे एंड उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, एंड मैक्सिमम वाला जो डिफरेंस था उसे हमने मैक्सिमम अनडिफेंडेड कॉलम मान लिया था 3। तो करना कुछ नहीं है हमें, बस एक बार मैं आपको एरे के थ्रू और समझा देता हूँ। हमें ऑलरेडी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे रो वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे रो वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3, 11 एंड 8। हमें हमें यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे सारे शॉर्टेड थे जब हम इन्हें चेक कर रहे थे, तो हम यहाँ पे भी नहीं शॉर्ट कर लेते हैं। हमें क्योंकि सारे रो को बस लाइन से देखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 8, 11। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, 3 में से अनबाउंडेड 0 और अनबाउंडेड 16 से भी हम यहाँ पे ये 16 है इससे माइनस कर रहे थे, जो हमें डिफरेंस निकालना पड़ रहा था। इसका मतलब हमें इंक्लूडेड डिफेंडेड, हमें डिफेंडेड रोज की जरूरत है जो कि डिफेंड कर रही है। साथ ही साथ में हमें आउट ऑफ बाउंड नंबर्स की जरूरत भी है डिफेंस निकालने के लिए। हमें आउट ऑफ बाउंड नंबर की जरूरत भी है डिफेंस निकालने के लिए, तो हम उन्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक 0 को सबसे आगे इंक्लूड कर लेते हैं और 16 को सबसे पीछे। ठीक है, मतलब कि 0 तो इंक्लूड हो गई होगा, 16 मतलब जो कि हमें विड ऑलरेडी गिवन दे रखी है, विड प्लस 1 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आएगा, शॉर्टेड करके लिखते हैं इन्हें, 2, 8, 2, 8 एंड 2, 6, 8, 2, 6 एंड 8। ठीक है, 2, 6 एंड 8 आ गया। अब इसमें फिर से 0 इंक्लूड हो जाएगा एंड जो भी हमें हाइट दे रखी है 8, 8 प्लस 1 9 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे रो एंड कॉलम। अब बस क्या करना है, हमें इनके बीच के डिफरेंस निकालने। लाइक 3 माइनस 0, 3 माइनस 1, एक माइनस भी करना पड़ेगा, 3 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, 2 आ गया। 8 माइनस 3 5, एक माइनस करना पड़ेगा, 4 आ गया। 11 माइनस 8 3, एक माइनस करेंगे 2 आ गया। 16 माइनस 11 4, एक माइनस करेंगे 3 आ गया। 2 माइनस 0 2, एक माइनस करेंगे 1 आ गया। 6 माइनस 2, एक माइनस करेंगे 4 माइनस 1 3 आ गया। 8 माइनस 6 2, एक माइनस करेंगे 1 आ गया। एंड 9 में से 8 1 0 आ गया। ये हमारे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस आ गए दोनों रोज एंड कॉलम के। मैक्सिमम वाला चूज करेंगे रो में से 4, मैक्सिमम वाला चूज करेंगे कॉलम में से 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 12। बस इतना ही था। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड बहुत सिंपल है। लाइक मैंने देखा कि इसका जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जीएफजी या फिर लीड कोड पे अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है स्पॉज पे। तो और स्पॉज पे हमें इनपुट भी खुद से ही बनाना होता है, तो मैंने पूरा कोड वीएस कोड में लिखा हुआ है। एक बार जूम कर लेते हैं। लाइक हाँ, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेस्ट केस लेंगे टी, ये टेस्ट केस डी 1। इसमें 1 ले रखा है, एक टेस्ट केस होगा बस। जब तक हमारे टेस्ट केस चलेंगे जब तक हमारा ये लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ टावर्स। ले लिया हमने तीनों के तीनों। उसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले दो वेक्टर बनाए विड्थ और हाइट के। उसके अंदर हमने क्या करना ना, सबसे पहले 0 डाल देते हैं, 0 तो डलेगा ही डलेगा, ऑब्वियसली सी बात है। और इसके बाद क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं एंड इन वैल्यूज को लेते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। 3 टाइम चलेगा लूप, एन टाइम मतलब 3 टाइम लूप चलेगा। दो दो कोऑर्डिनेट लेंगे, विड्थ एंड हाइट डाल देंगे एरे के अंदर, फिर लेंगे फिर डाल देंगे, 3 बार लेंगे ऐसे, 3 8 11 2 8 6। इस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 3 है तो हम 3 बार चलाएंगे इस लूप को, और 3
इनपुट ले लेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे। ले लिया हमने 3 कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम क्या करना है कि लास्ट में हमें हाइट+1 एंड विड्थ+1 एंड हाइट+1 भी डालना होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड है ना, उसे भी माइनस करना है हमें। तो ये हमने नीचे लिख दिया है, इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हमने विड्थ+1 हाइट+1 भी अरे के अंदर डाल दिया, और हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अनशॉर्टिंग की जरूरत तो हमें है ही नहीं, हमें शॉर्ट की जरूरत ही है, ताकि हम मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस निकाल सकें यहाँ पे। ठीक है, तो हमने शॉर्ट कर दिया फिर एरिया दोनों वेक्टर्स को। उसके बाद हमने क्या करा, मैक्सिमम ले लिया एक, और एक मैक्सिमम विड्थ ले लिया और मैक्सिमम हाइट ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे, आगे वाले से पीछे वाले को, साथ में 1 भी माइनस करेंगे। तो बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद आई में से विद i-1 को माइनस कर रहे हैं, साथ में एक और एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते विद आई को, साथ में 1 भी माइनस कर रहे हैं। अगर वो मैक्सिमम जो हमारा ऑलरेडी विद चल रही है उससे ज्यादा आ रहा है तो वो आ जाएगा आंसर में, वरना जो मैक्सिमम विद में है वही रहेगा। ठीक है, सेम फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी हमें इससे। दोनों में से हमें लाइक इसमें से 4 मिल जाएगा, इसमें से 3 मिल जाएगा, दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, एंड देन प्रिंट करा देंगे। एक बार इस कोड को इसमें सबमिट करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड। ठीक है, सबमिट हो रहा है गाइज। थैंक यू।